तो बच्चों सिर्फ 25 दिन रह गए हैं आपके नीट 2023 के एग्जामिनेशन में, और बहुत सारे बच्चों के मन में यह सवाल होगा, कैन आई स्टिल स्कोर 630 प्लस। इस वीडियो में बात करेंगे इन्हीं चीजों के बारे में। मेरा नाम है गौरव गुप्ता। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपका सच में सही रिवीजन स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या चीजें आपको करनी चाहिए, क्या चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, एक टॉपर बच्चा लास्ट के 25 दिनों को कैसे यूटिलाइज करता है, आपको उससे क्या सीखना है, आपको उसमें क्या क्या चीजें अप्लाई करनी है, और कैसे 630 प्लस के इस जादुई आंकड़े तक पहुंचना है ताकि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। सबसे पहले आपको, कई बच्चों को यह इंपॉसिबल लग रहा होगा, बट याद रखिए इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। ठीक है, तो आप ये याद रखिए बेटा कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, बल्कि इम्पॉसिबल में भी आप देखेंगे तो आई एम पॉसिबल लिखा होता है, यानी कि अगर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलेंगे तो डेफिनेटली पॉसिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे चाहता हूं कि पॉजिटिव थॉट रखिए, चाहे आप जिस भी सिचुएशन में हैं, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, सब अच्छा होगा। मेहनत करेंगे लास्ट के 25 दिनों में हम आप मिलके, और सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है, तो ये सेशन होगा बेटा कि आपको क्या क्या करना चाहिए और कैसे हम आपको इसमें मदद करने वाले हैं, और एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है आप सभी के लिए जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। बहुत जबरदस्त सरप्राइज है वो। ठीक है, तो उसके लिए वेट करिए, वीडियो के थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको वो चीज बताऊंगा। तो ये लास्ट के 25 दिन जो है बेटा, इसमें आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी काम करेगी। देखो, आपको चाहिए होगा बच्चों कंसाइज रिवीजन, क्योंकि अब आपके पास जो टाइम बचा है उसमें आप अगर पूरा रिवीजन करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 10-10 घंटे एक एक सब्जेक्ट में या एक एक चैप्टर में लगाएं। ठीक है, आपको कंसाइज रिवीजन करना पड़ेगा ताकि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को बराबर बराबर टाइम दे पाएं। अब इस कंसाइज रिवीजन का मतलब क्या है ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, और हम आपको ये कंसाइज रिवीजन कैसे कराएंगे ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बट यस, आपको कंसाइज रिवीजन की जरूरत है। ठीक है, उसके अलावा प्रैक्टिस चाहिए आपको। फिजिक्स में तो स्पेशली बेटा जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। 40% आपको यहां से थ्योरी पढ़नी चाहिए, लेकिन 60% आपको बेटा प्रैक्टिस में ही ध्यान देना चाहिए। 40-60 का रेशियो आपको लेके चलना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छी प्रिपरेशन अपनी कर पाएंगे इन लास्ट के 25 दिनों में। ठीक है, थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिना थ्योरी के सीधा प्रैक्टिस करने लग जाओ, वो भी बहुत ही डेडली चीज है। ठीक है, उसमें आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस और टूट जाएगा। तो थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, तो 40-60 का आपको रेशियो रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बेटा कंसाइज नोट्स, आपके पास ऐसे नोट्स होने चाहिए जिसमें आप 10 से 15 मिनट में एक पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाओ। आपको सारे फॉर्मूले सामने दिख जाए, आपको सारा शॉर्ट नोट सामने दिख जाए, बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में, एवरीथिंग यू शुड बी एबल टू रिवाइज। तो ये आप बना लेंगे जब आप कंसाइज रिवीजन करेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट लग जाते हैं बेटा, आप बना सकते हो, और बहुत बढ़िया रिवीजन में ये काम आएगा आपको। उसके अलावा रिवाइज रिवाइज रिवाइज, ये मैंने इसलिए लिखा है, अब कुछ नया मत पढ़ो आप, है ना। जितना आपने पढ़ रखा है उसी को आप बार बार रिवाइज करते जाओ, नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। वन शॉट वीडियोस देखते जाओ, वन शॉट वीडियो से जितना आपका हो रहा है वो आप करो, बट यस, कुछ नया चैप्टर उठा के आप 10 घंटे तक उसको पढ़ रहे हैं वो मत करिए। अब आप जितना पढ़े हैं उसको आप अच्छे से रिवाइज करते जाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा लास्ट में मॉक पेपर्स। ठीक है, फुल लेंथ मॉक पेपर्स आपको देना चाहिए। फुल लेंथ मॉक पेपर जब आप दोगे तो आपको आइडिया लगता है कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, कौन से चैप्टर्स में आपको दिक्कत आ रही है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता चलती हैं जब आप फुल लेंथ मॉक पेपर देते हो। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये चीजें करनी है। अब इसमें हम आपकी कैसे मदद करेंगे, हम यानी कि ये पूरी वेदांतु नीट मेडिजी की टीम है ना, अंबिका मैम बायो के लिए, वसीम सर केमिस्ट्री के लिए, और मैं आपका अपना गौरव गुप्ता फॉर फिजिक्स। ठीक है, कैसे हम आपकी मदद यहां पे करने वाले हैं मैं आपको बताता हूं बेटा। तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं विजय रथ। ये विजय रथ एक नया बैच है बेटा, जो आज से शुरू होकर अगले 25 दिन तक चलेगा, यानी कि आपके नीट एग्जाम तक चलेगा, और फोड़ देंगे, मचा देंगे, नीट का सिलेबस पूरा कर देंगे आपका एक बार फिर से रिवाइज, प्रैक्टिस आपको करवा देंगे बेटा बहुत बढ़िया से। हम आपको वन शॉट रिवीजन देंगे यहां पे तीनों सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, फिजिक्स के लिए, बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए,
वन शॉट रिवीजन आपको मिल जाएंगे, जिससे आपका ये कंसाइज रिवीजन और कंसाइज नोट्स बन जाएगा। हम आपको बेटा सेशंस के साथ साथ प्रैक्टिस सेशंस भी लगाएंगे, जिससे आपका ये प्रैक्टिस वाली चीज जो है वो कवर हो जाएगी, और रिवाइज तो हो ही जाएगा क्योंकि हम आपको वन शॉट रिवीजन दे रहे हैं। और लास्ट में हम आपको फुल लेंथ मॉक पेपर्स भी देने वाले हैं विजय रथ बैच के अंदर या फिर विजय रथ सीरीज के अंदर। तो अब विजय चाहिए तो विजय रथ में सवार हो जाओ और हमारे साथ जुड़ जाओ, ठीक है। पहला सेशन जो बेटा विजय रथ का होने वाला है वो होने वाला है आज रात में 9 बजे, केमिस्ट्री का वसीम सर लेंगे। और मैं आपका सेशन जो फिजिक्स का है वो अपने रेगुलर टाइम पे यानी कि 2 बजे एवरीडे लूंगा, ठीक है। तो एवरीडे 2 PM आई विल बी टेकिंग योर फिजिक्स सेशंस, और आपको बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन करा के मैं आपको दूंगा, ठीक है बेटा। मैं सबसे पहले आपको हाई वेटेज के साथ शुरुआत करूंगा, ठीक है। प्लान ऑफ एक्शन सुन लो, प्लान ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है। तो थ्योरी और प्रैक्टिस, थ्योरी कितना परसेंट, 40% थ्योरी रहेगी सेशन के अंदर, और 60% बेटा आपकी प्रैक्टिस रहने वाली है। यानी कि मान लो अगर 100 मिनट का सेशन है, 100 मिनट का अगर सेशन है, अज्यूम कर लेते हैं, मान लो अगर 100 मिनट का सेशन है, तो 100 मिनट के सेशन में 40 मिनट आपका थ्योरी चलेगा, और बाकी का जो 60 मिनट है बेटा वो आपका प्रैक्टिस चलेगा। इस तरीके से पूरे सेशन को मैं प्लान करूंगा ताकि आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए और आपका प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो जाए। तो 2 से 2.5 घंटे के सेशंस होंगे, है ना। 2 से 2.5 घंटे मतलब 120 से 150 मिनट के आसपास। तो उसमें आपका बहुत बढ़िया से थ्योरी भी करवा दूंगा और बहुत बढ़िया से मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। तो आपको बिना किसी टेंशन के सारी चीजें करवा दी जाएंगी। वैसे 50 क्वेश्चंस के आसपास होंगे, ठीक है। थ्योरी होगा प्लस 50 क्वेश्चंस के आसपास आपका होगा, ठीक है बेटा। क्या चैप्टर्स सबसे शुरू में करने चाहिए, तो हम लोग जो शुरुआत करेंगे बेटा, शुरुआत हम लोग करेंगे सेमीकंडक्टर्स के साथ, है ना। सेमीकंडक्टर प्लस लॉजिक गेट्स, ये आपका पहला सेशन रहेगा। सेमीकंडक्टर्स भी हो जाएगा और आपका लॉजिक गेट्स भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं वो करते जाएंगे, यानी कि आपका डुअल नेचर, ठीक है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। उसके बाद आपका एटम्स, उसके बाद आपका न्यूक्लियाई। तो पहले तो 4-5 दिन का टारगेट ये ले लो आप, हाई वेटेज मैराथन है बेटा, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स, लॉजिक गेट्स, डुअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो पहले अपना जो चैलेंज है ये रहेगा, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और कमेंट बॉक्स में लिख देना है बेटा चैलेंज एक्सेप्टेड, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर से लेके न्यूक्लियाई तक 40% आपका थ्योरी, 60% आपका प्रैक्टिस मैं आपको करवाने वाला हूं, और स्टार्ट हो रही है फिजिक्स की क्लासेस कल से, ठीक है। तो विजय रथ बैच के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाइए और इस विजय रथ में सवार हो जाइए। अगले 25 दिन बेटा फोड़ देंगे, मचा देंगे, बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करा के देंगे आपको, और जो भी चीजों की जरूरत बीच में पड़ेगी वो सब आपको लाके हम लोग देंगे। हम लोग रोज यही सोचते हैं कि आपके लिए और क्या बेटर कर सकते हैं, और क्या बेटर सेशंस ला सकते हैं, और क्या बेटर चीजें आपको दे सकते हैं, और वो सारी चीजें आपको देने की पूरी कोशिश हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो कल सेमीकंडक्टर्स के लिए तैयार हो जाइएगा। सेमीकंडक्टर्स करते हैं विथ 50 क्वेश्चंस, यानी कि 40% का थ्योरी, 50% का प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करते हैं, मचाते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।